बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार। सीतामढ़ी में आसमानी आफत लोगों के लिए बनी मुसीबत का सबब। बारिश में बेघर हुए लोगों ने बांधों पर ली शरण। सीतामढ़ी की बागमती नदी में आई बाढ़ की चपेट में आने से टूटा मतकौल बांध। पानी के तेज बहाव के चलते गांवों पर बाढ़ का संकट बढ़ा। विल्सन इलाके में मधकौल तटबंध टूटने का वीडियो सामने आया। मची अफरा तफरी। पूर्वी चंपारण में लैंडस्लाइड। सड़क पर आए मलबे में फंसी गाड़ी में सवार लोगों ने किसी तरह बचाई जान। मधुबनी में कोसी नदी में आई बाढ़। कई गांव जलमग्न रहा। शिविरों में रह रहे लोग। प्रशासन ने किया लोगों के खाने पीने का इंतजाम। बगहा में बांध टूटने के बाद घंटों बाद पहुंची जिला प्रशासन की टीम। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से टूटा तटबंध। बगहा के पास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात। घरों में घुसा पानी। सुपौल में कोसी नदी में बहकर नेपाल के जंगल से आए 2 हिरण। एसएसबी जवानों ने किया रेस्क्यू। हिरण को वन अधिकारी को किया सुपुर्द। उन्हें चिड़ियाघर भेजने की तैयारी। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में नेपाल से आने वाले पानी की रफ्तार कम हुई। डिस्चार्ज घटकर 1,89,000 क्यूसेक तक पहुंचा। दरभंगा के रसियारी गांव में बाढ़ का पानी में डूबा सरकारी स्कूल। नेपाल से पानी छोड़े जाने से लगातार बढ़ रहा है नदी का जलस्तर। क्लासरूम में भरा पानी। स्कूल के कमरे की खिड़की तक चढ़ा बाढ़ का पानी। नदी के उफान से बढ़ा निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। दहशत में इलाके के लोग। गांव में पानी आने से अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद तेज। जमालपुर के पास कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध पानी का दबाव बढ़ने के बाद टूटकर ध्वस्त। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और बिरौल में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर में बाढ़ जैसे हालात। बाकुची पावर ग्रिड में घुसा बाढ़ का पानी। गहराया संकट। बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पर। एनडीआरएफ की 6 टीम्स को बुलाया गया। बिहार में पहले से एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। एसडीआरएफ की 22 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। कुशीनगर में बाढ़ से कोराम। जलमग्न हुए गांव, शमशान और खेत। नाव से कर रहे हैं लोग यातायात। राहत और बचाव टीमें बनी लोगों के लिए देवदूत। गोरखपुर में बारिश ने 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ समेत 20 शहरों में 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। वडोदरा में 4 घंटे में 3 इंच हुई बारिश। शहर के कई निचले इलाकों में भरा पानी। गुजरात में सबसे बड़ी शक्तिपीठ अंबाजी में जोरदार बरसात। पानी में डूबा नजर आया 4 लेन सड़क मार्ग। अंबाजी के पुराने बाजार में सड़कों पर भरा पानी। पुलिस थाने के पास भी संकट में फंसे दिखे लोग। कई धर्मशालाओं के गेट तक घुसा पानी। सड़कों पर घुटने तक पानी। बारिश की वजह से लगा ट्रैफिक जाम। यूपी के महाराजगंज में बाढ़ से आकर नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से तबाही। कई इलाकों में घुसा पानी। नेपाल में लगातार बारिश से बाढ़ का संकट गहराया। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से अब तक 170 लोगों की मौत। काठमांडू के बाहरी इलाकों में लैंडस्लाइड से बड़ा असर। पूरे नेपाल में करीब 4,000 की आबादी प्रभावित। नेपाल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी भी 42 लोग लापता। कई लोगों से जख्मी होने की भी खबर। नेपाल के घाटिंग में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने के लिए लगातार अभियान। सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने मुंबई से ड्रग्स माफिया को किया गिरफ्तार। अब तक 51 लाख की ड्रग्स सप्लाई का आरोप। बिहार के रोहतास में दर्दनाक हादसा। बस और ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, कई अन्य जख्मी। पंचकुला की चुनावी रैली में जेपी नड्डा के निशाने पर रही कांग्रेस। बोले कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला। जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया करप्शन का मास्टरमाइंड। बोले 10 साल पहले पर्ची खर्ची से मिलती थी नौकरी। हड़प ली जाती थी किसानों की जमीनें। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। बोले सरकार विषकन्या की तरह होती है, इनके लफड़े में मत पड़ो। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत। मुंबई के धारावी में महबूब सुभानिया मस्जिद है। अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। ट्रस्ट ने खुद उठाए हैं कदम। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद डीएमके युवा विंग के उप सचिव ने उदयनिधि स्टालिन को सेंगोल भेंट किया। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी की 4 सभाएं। हरियाणा के पंचकुला, नारनौल, हांसी, भवानीखेड़ा में रैलियां। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने ओखला में खराब सड़कों का किया निरीक्षण। बोली हालात सुधारने के लिए पूरा कैबिनेट ग्राउंड जीरो पर। दिल्ली में मंत्री गोपाल राय ने भी किया सड़क का निरीक्षण। बोले केजरीवाल के जेल में होने से सड़कें हुई बदहाल। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज और नेता मनीष सिसोदिया ने भी पड़पड़गंज क्षेत्र में सड़कों का निरीक्षण किया। हरियाणा में राहुल गांधी का चुनाव प्रचार। विजय संकल्प यात्रा का आयोजन। प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद।
हरियाणा के नारायणगढ़ में पहली जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल। 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए मजबूत करेंगे सियासी जमीन। राहुल गांधी के हरियाणा में चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री नायब सैनी का तंज, बोले वो हरियाणा पर्यटन पर। हरियाणा में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार को लेकर कुमारी शैलजा का बयान, बोली कांग्रेस आलाकमान करेगा फैसला। हरियाणा बीजेपी के 8 नेता पार्टी से निलंबित, पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगाया आरोप। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 11,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो की फेज 1 का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के गुरेज में गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध होते तो भारत उसे बड़ा बेल आउट पैकेज देता। ये पैकेज आईएमएफ से मांगी गई राशि से ज्यादा होता। बेहतर रिश्ते बनाकर नहीं रखते। आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देंगे। खत्म हुआ जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण का प्रचार। कठुआ में जनसभा को संबोधित करते वक्त बिगड़ी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की तबीयत। खड़गे ने बैठकर रैली को किया संबोधित, कहा जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा। आज भी गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में हुए शामिल, लोगों की समस्याएं सुनी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले यूपी में हर जिले में ब्राह्मणों के उत्पीड़न की दास्तान है। लेकिन आंगलोई में रोड रेज में जान गंवाने वाले कांस्टेबल, उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार, अब परिवार मांग रहा इंसाफ। बुलडोजर एक्शन, आधी रात को अधिकारियों ने की कार्रवाई। यूपी में अधिकारियों कर्मचारियों की संपत्ति विवरण देने का आज अंतिम दिन, जानकारी नहीं होने पर रुक जाएगी सैलरी। जम्मू कश्मीर में कल आखिरी चरण में बाकी सभी 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कुपवाड़ा में पोलिंग पार्टियां चुनाव कराने के लिए रवाना। उदयपुर में आदमखोर तेंदुए की दहशत, मंदिर के पुजारी को मार डाला। तेंदुए के हमले में 10 दिनों में 6 जाने गए। झांसी में बजाज फाइनेंस कंपनी के एरिया मैनेजर ने किया सुसाइड, कंपनी के अधिकारियों पर गंभीर आरोप, पुलिस कर रही है जांच। नागापट्टिनम में 2 इलाकों से मछुआरे बीच समंदर में भिड़े, ट्रॉली और फाइबर बोट पर सवार होकर मारपीट। मध्य प्रदेश के हरदा में 5 साल की मासूम से हैवानियत, गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने खाया जहर, हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के करप्पा में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, हत्यारों ने डेटोनेटर बम का किया इस्तेमाल। बेगूसराय में 3 रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 3 लोगों की मौत। ओडिशा के भद्रक में मंगलवार से इंटरनेट सेवा बैन, हिंसा के बाद प्रशासन का फैसला। कानपुर में कोचिंग शिक्षक पर छात्रा से बदसलूकी का आरोप, लंबे समय से शोषण का आरोप, पकड़ा गया आरोपी। राजस्थान के गंगापुर में घर में सो रहे युवक को बाहर बुलाकर बदमाशों ने मार डाला, आरोपियों का सुराग नहीं। टिहरी के घनसाली में तेंदुए ने फिर मासूम को बनाया शिकार, 2 महीने में दूसरी घटना। कोलकाता में आरजीकर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। मिथुन चक्रवर्ती के सिनेमा में योगदान को सम्मान। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर को दिया जाएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। शाहरुख खान ने फिल्म जवान के लिए जीता नेक्सा आईफा अवार्ड 2024, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किया अपने नाम। रानी मुखर्जी को आईफा अवार्ड 2024 में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। इस फिल्म में उन्होंने अप्रवासी मां का किरदार निभाया था। आईफा 2024 में एनिमल ने बेस्ट फिल्म का खिताब अपने नाम किया, साथ ही सबसे ज्यादा 5 कैटेगरीज में अवार्ड जीते। तिरुपति लड्डू मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, एसआईटी कोर्ट के सामने रखेगी मामले से जुड़े तथ्य। समस्तीपुर में बदमाशों ने पोल्ट्री फार्म संचालक को मारी गोली, सुस्ताए लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी। बांग्लादेश में कट्टरपंथी समूहों का उग्र प्रदर्शन, देश में इस्लामिक कानून लागू करने की मांग तेज।